हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग मध्यकालीन भारत के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। आप लोगों का जितना भी सही होगा वो स्कोर कमेंट बॉक्स में बताएं। तो स्टार्ट करते हैं। पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में हराया था? इसका सही उत्तर होगा तराइन के युद्ध, जो 1192 में हुआ था। इसे तराइन का दूसरा युद्ध भी कहते हैं, उसमें हराया था। जबकि पृथ्वीराज चौहान द्वारा मोहम्मद गौरी को तराइन के प्रथम युद्ध, जो 1191 में हुआ था, उसमें हराया गया था। 1191 तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी और दूसरे युद्ध 1192 में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। तालीकोटा की प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई थी? तालीकोटा की प्रसिद्ध लड़ाई 1565 ईस्वी में हुई थी। तालीकोटा की प्रसिद्ध लड़ाई बहमनी एवं विजयनगर के बीच 1565 ईस्वी में हुई थी, जिसमें बहमनी की संयुक्त सेना ने विजयनगर के राम राय को बंदी बना लिया तथा बाद में उसकी हत्या कर दी गई। खलीफा से प्रतिष्ठापन पत्र मांगने और प्राप्त करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? इसका उत्तर हो जाएगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने 1229 ईस्वी में अबू खलीफा से अलंकरण प्राप्त किया था। निम्नलिखित में से किसे भारत का तोता कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अमीर खुसरो। अमीर खुसरो महान कवि, इतिहासकार, संगीतज्ञ और विद्वान था। वह स्वयं को तूतीय हिंद कहता था। अमुक्त माल्यद किसकी रचना है? इसका सही उत्तर हो जाएगा कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय तेलुगु और संस्कृत के विद्वान थे। इनके शासनकाल में तेलुगु साहित्य का नया युग प्रारंभ होता है। अमुक्त माल्यद की रचना तेलुगु भाषा में की गई है, जबकि कृष्णदेव राय द्वारा जामवंती कल्याणम नामक पुस्तक की रचना संस्कृत में की गई है। किस दिल्ली सुल्तान ने कठोर नीति अपनाई थी? इसका उत्तर हो जाएगा बलबन। बलबन ममलूक या गुलाम वंश का 9वां सुल्तान था। उसने कानून और व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए लौह और रक्त की नीति अपनाई थी। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा लोदी वंश। यह 1491 से लेकर 1526 तक रहा। 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध के साथ इस वंश की समाप्ति हो गई। 14वीं सदी का यात्री इब्न बतूता किस जगह से भारत आया था? इसका उत्तर हो जाएगा मोरक्को। मोरक्को दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। वह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। उसने अपनी यात्रा वृतांत रेहला नामक पुस्तक में लिखी है। दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन ने किसे सौंपा था? इसका सही उत्तर हो जाएगा मलिक काफूर। काफूर ने 1294 से 1316 तक दक्षिण भारत में 3 अभियान का नेतृत्व किया था। मलिक काफूर को गुजरात विजय के दौरान 1000 दिनार में खरीदा गया था, इसलिए इसे 1000 दिनारी भी कहा जाता है। दिल्ली शहर की स्थापना किसने की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा तोमर वंश के शासकों ने। दिल्ली की स्थापना 736 ईस्वी में राजपूत तोमर वंश के शासक अनंगपाल ने की थी। उस समय इसे लाल कोट के नाम से जाना जाता था।
किस तुर्की शासक ने भारत में 1000 और 1026 ईस्वी के बीच 17 बार आक्रमण किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा महमूद गजनवी। महमूद गजनवी ने ही गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लूटा था। उसके द्वारा बार बार आक्रमण करने का उद्देश्य भारत से धन की प्राप्ति करना था। कौन से युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ? इसका सही उत्तर हो जाएगा तालीकोटा का युद्ध, जो 1565 ईस्वी में हुआ था, जिसमें विजयनगर की हार हुई थी। जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह ने कहाँ स्थित वेधशाला का निर्माण नहीं कराया था? तो जयपुर के महाराज सवाई जय सिंह ने दिल्ली, मथुरा, वाराणसी, उज्जैन और जयपुर के वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। उन्होंने इलाहाबाद के वेधशाला का निर्माण नहीं कराया था, तो इसका आंसर इलाहाबाद हो जाएगा। उनके द्वारा निर्मित सभी वेधशालाएं मुख्यतः भारतीय खगोल विज्ञान पर आधारित थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस देश का उदाहरण लेकर तांबे और पीतल के सिक्कों का प्रयोग कर टोकन मुद्राएं बनवाई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा चीन। चीन के कुबलई खां से प्रेरित होकर मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा की शुरुआत की थी। विजयनगर शहर और किस नाम से जाना जाता है? तो विजयनगर शहर हम्पी के नाम से जाना जाता है। विजयनगर की राजधानी हम्पी में स्थित थी। वर्तमान समय में भी हम्पी में विजयनगर के खंडहर मिलते हैं। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद में बदला था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने 1326 से 1327 के मध्य अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित कर दिया था। निम्नलिखित तुगलकी राजवंश के किस सुल्तान ने चांदी के सिक्कों के स्थान पर तांबे के सिक्के चलाए थे? इसका उत्तर भी मोहम्मद बिन तुगलक होगा। 1330 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी के सिक्के के स्थान पर तांबे के सिक्के चलाए थे। खिजर खां ने कौन से राजवंश प्रारंभ किया था? तो दिल्ली सल्तनत के चौथे राजवंश सैयद वंश की नींव 1414 ईस्वी में खिजर खां द्वारा डाली गई थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा सैयद वंश। चांदी का सिक्का टंका किसने चलाया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने चांदी का टंका तथा तांबे का जीतल के रूप में दिल्ली सल्तनत के 2 महत्वपूर्ण सिक्के जारी किए थे।